जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न में इन्हीं प्रश्न में आपको 1 नंबर मिल जाएगा जरूर। ठीक है, तो हमारी यह प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से प्रश्नावली 8.2 का है। प्रश्न नंबर 1 हमने अगले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। हमारी रोज की क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है आपको, फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब से आप लोग डेली पढ़िए फ्री में। ठीक है, तो हम आज त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 2। आइए समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखो कह रहा है, देखो बहुविकल्पी प्रश्न है किताब में, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, कौन सी किताब में? एनसीईआरटी किताब का है। और देखो हम इसको 2 विधि से बताएंगे। एक तो हल का पूरा डिटेल बताएंगे और दूसरा आपको एक सूत्र के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, शॉर्टकट में। तो पहले आप डिटेल में देखेंगे। हाँ, हमने एक पहले आपको एक सूत्र पढ़ा दिया था कि आप लोग त्रिकोणमिति के टेबल का सूत्र याद करके आना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90। साइन के, कास के, टेन के, कोसेक के, सेक, ये सारे मान आप लोग याद करके आना था। हमने आपको बता दिए थे, तो उसका यूज करके हम लोग अगर आपको याद होगा, यहाँ हम आपको अभी स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग देख लेना वीडियो में। ठीक है, आइए करते हैं। देखो पहले क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब यह प्रश्न है, इसका 4 ऑप्शन A B C D दिया है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है यह आपका पूछा है। ठीक है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है यही पूछा है। तो देखो हम आपको लगा के दिखाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रश्न क्या कहा है, 2 tan 30 डिग्री अपान यानी बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान साइन 60 है कि कास 60 है, टेन 60 है, साइन 30 है, कौन सा ऑप्शन है? देखो कैसे लगाएंगे। पहले देखो हल कर रहा हूँ। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ 2 tan 30 डिग्री, यह प्रश्न लिख दे रहा हूँ, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही है ना यह प्रश्न। देखो आप कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। देखो इट्टू आप ऐसे उतार लेंगे। यहाँ इंटू है तो यानी गुणा लगा देंगे। tan हमने उस दिन आपको बताया था प्रश्न में, tan 30 अंश का मान होता है 1/3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3। तो यहाँ 1/3 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर बटे है तो यहाँ इस तरह भी बटे लग जाएगा कि नहीं? बोल दो यार। 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ tan 30 अंश मान कितना है? 1/3। 1/3 हो गया। यहाँ देखा काला बोलो स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बोलो सभी लोग। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखो अगली लाइन में हल करिए। ये देखो गुणा करेंगे, ऊपर है तो 2 और कड़ी में 3 आएगी। 2 कड़ी में कितना आएगी? 3। और ये बटे लगा है तो का लगाई देवा बटे। आगे देखा ये 1 है तो 1 आएगा प्लस। अब देखा 1 + कड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करवा 1 ही आएगा, 1 × 1। और नीचे वाले स्क्वायर से कड़ी कड़िया कितना आएगी? 3 आएगी। बोलो भाई कितना आ गया? 3 आ गया। अगली लाइन में देखा, अब यहाँ देखो बटे में, तो बटे यहाँ 1 लिख सकते हैं। ऊपर जैसे बा का वैसे लिख लिया, 2/3 बटा लगा 1। अब ये भिन्न जोड़ हो गया। क्या हो गया? भिन्न जोड़। एकर गुणा एम में नीचे के नीचे। यहाँ गुणा करेंगे 3 × 1 = 3 प्लस 1 × 1 = 1, नीचे 3 × 1 = 3। आगे देखा
यहाँ 2/3 एक 4/3 आई, कितना आई ये 4/3। आगे समझा। अभी मेन बटा तो यही है, यानी कितना हो 2/3 यही मेन बटा है, और लेकिन यहाँ 4 हो रहा है। देखो ई वाला पलट जाए ए से गुड़ा होए, ई वाला एकरे साथ गुड़ा हो जाए, गुड़ा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 2/3 ऐसे लिख दे, ये 3 कहाँ ऊपर जाए 3 और ये हो जाए 4। ठीक, एक चीज़ और सुन ला ही। देखो अगर कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3। अरे कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी इस 3 को हम लिख दे रहा हूँ कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 गुड़ा करेंगे कितना आएगा 3, कड़ी 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 आता 3 आएगा ना। कैसे होता है, कड़ी कड़ी के अंदर गुड़ा हो जाएगा 3 गुड़े 3 और 3 त्रिका हो 9, 9 की स्क्वायर कितना आ जाता है 3। यानी बात आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए हैं बोलो? यहाँ समझे यह होंगे, ये 2 1 नम 2 2 दूनी 4 यहाँ कट गए, और यहाँ बच गए 1, यहाँ बच कड़ी में 3, और कड़ी 3 लिख देते कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 और नीचे 2। अब यहाँ से आपका जो है 1 कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 ये कट गए। अब गुड़ा करेंगे 1 गुड़ा करेंगे कड़ी में 3 और नीचे 2। ये कितना डिग्री का मान है बोला? कड़ी में 3/2 कितना डिग्री का मान है? ये साइन जो है 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान देख बोलो, कितना मान है? साइन 30 डिग्री का मान है। यह कड़ी में 3 जो है साइन 60 डिग्री का मान है, सॉरी 30 नहीं साइन 60 अंश का मान है। कड़ी में 3/2 कितना डिग्री मान? साइन 60। यानी ये आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में सही होगा। कौन से ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। आप इसको 60 स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। पहला होगा, देखो सूत्र क्या है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए पहले। देखो अब हम एक सूत्र के माध्यम से बताएंगे जो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। कितना? देखो एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह क्या है? सूत्र है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप देखिए यह सवाल में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये किसका सूत्र बन रहा है? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। यहाँ देखो ध्यान, सभी लोग देख ले, देखो सभी लोग देखो इधर बोर्ड की ओर। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की जगह कितना बैठा? 30 ने, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह 30 यहाँ भी है, यहाँ इसे लिख देंगे साइन 2 और थीटा की जगह 30 है तो यहाँ 30 डिग्री ने, तो का बन के आएंगे ये होगी साइन 30 दूनी 60। साइन 60 अंश मान है, यानी पहला ऑप्शन ही सही था, ठीक है। अगला हम करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। आप लोग अगला प्रश्न देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न यह है, यहाँ देखो, यहाँ यह वाला प्रश्न 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का सूत्र कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो देखो 1 है, यहाँ क्या है? यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 से मान कितना होता है? 1 होता है, 1 लिख दे, स्क्वायर बत स्क्वायर लगाई दे, अब बटे लाग बत बटे, 1 है 1 लगाए, प्लस है प्लस लगाए। tan 45 मान कितना होता है? 1 है, 1 स्क्वायर कह दे बत 1। आगे देखा अगली लाइन, 1 का स्क्वायर 1 गुड़े 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 गुड़े 1 करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो माइनस 1 होगी, नीचे 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1। तो देखा 1 1 कट का होगी 0, नीचे 2। अब किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करते हैं उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन 0 है। कहाँ 0 है भाई?
यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। tan 0। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र के माध्यम से अगर समझें तो एक सूत्र समझ में आ नहीं है किसे है, मान रख दिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मान 1 होता है, 1 प्लस tan, एक एक कड़ी 0, 0 में भाग करेंगे 0। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह सूत्र है। क्या है सूत्र, सूत्र क्या होता है बोलो, होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री था। तो इससे हम लिख सकते हैं थीटा की जगह कितना बैठ है 45, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1, ये cos 2 होता है, ये हो जाए cos 2 और थीटा की जगह यहाँ कितना 45, तो 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ हो जाए 45 डिग्री। तो अगली लाइन में हल करेंगे तो ये हो जाए cos 45 दूना 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन 0 होगा। दोनों विधि से बता दी, एक हल करके एक सूत्र के माध्यम से। ठीक है, 60 स्क्रीन लीजिए आप, और इसके बाद मैं इसको तीसरा बताता हूँ। आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए इसको। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, अगला कह रहा है, देखो क्या कह प्रश्न लिखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, कहे बस साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ई जो साइन 2a के बराबर तब होगा, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी a का मान क्या होगा कि 0 डिग्री होगा, कि 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तब यह जाकर सही होगा। तो एक काम करते हैं, ये आपका LHS है, ये RHS है, इन दोनों पक्षों में एक एक ऑप्शन उठा के रखते हैं, जो ऑप्शन रखे दोनों बराबर आएगा वही आंसर होगा। यानी LHS अगर ले लें, LHS यहाँ क्या है साइन 2a है, तो यहाँ पहले 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो यानी साइन 2 एक जगह क्या रख देंगे 0, कह रहा ना साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी एक मान क्या आएगा तभी जाकर बराबर। यानी अगर किसी, अब जानते हैं तो साइन 2a रहा LHS लिए, तो यहाँ साइन 2 एक जगह क्या रख दे 0। अब आप जानते हैं कि जिस भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे ओकर मान क्या आएगी 0 है, ये 0 हो गया ना। अगला देखो RHS में रखते हैं, LHS RHS, तो यहाँ देखो कितना है 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, तो यहाँ देखो यहाँ भी ए बराबर क्या रखेंगे 0, यानी 2 गुणे साइन एक जगह क्या रख दें 0। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 है ये। अब 2 से गुणा 0 में करेंगे 0, यानी 0 रखे पे LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी 0 ही आपका सही होगा। इन ऑप्शन का रख अगर चेक करेंगे तो साइन 30, यहाँ साइन 30 रखेंगे, LHS देंगे ए बराबर, चेक कर रहा हूँ 30, देखो 30 चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ साइन 2 30 रखेंगे, तो ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 मान होता है कर्डिम 3/2। यहाँ देखो 2 साइन एक जगह कितना रखें 30 डिग्री, और साइन 2 साइन 30 मान 1/2, 2 कट गया 1 का ई बराबर है कर्डिम 3 बराबर 1 बार नहीं बता, यानी ऑप्शन बी गलत है। 45 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो साइन 2 एक जगह अगर 45 रखेंगे तो 45 दूना गुणा 45 दूना 90, साइन 90 का मान 1 होता है, और यहाँ रखेंगे 2 साइन 45 एक जगह 45, 2 साइन 45 मान 1/कर्डिम क्या के बराबर नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ने। एक और है, इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan 30, यह 4 ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में कौन सा सही है, कौन सा सही है, कमेंट कर बताइए आप लोग कितना सही है। अगला हमारा है, कह रहा है इस प्रश्न में कह रहा है देखो 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पूछा है
तो देखो कैसे है, इसको हल कर लेते हैं ना आराम से। देखो आस्ते से, यहाँ 2 है तो 2 ऐसे लिख लीजिए। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, इधर देखो कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/3। अब बट्टे लगा था तो बट्टे लगा दिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, tan 30 का मान होता है 1/3। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक, आगे देखो भाई, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 2 1 का नाम 2 और नीचे करड़ी में 3। अब बट्टा ही लगा तो लगा दिए, यहाँ 1 माइनस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इस वाले स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, यह 3। आगे देखो, ये 2/3 ऐसे लिख ला, बटे बटे। अब यहाँ पर देखो इसको 1 ले लेंगे। अब ये भिन्न घटाना, एकर गुणा यहाँ करेंगे, एकर यहाँ नीचे के नीचे, यहाँ करेंगे आएगा 3 और यहाँ 1 करेंगे 1 और नीचे 3 हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ से 2/3 और बटा 3 में से 1 गए 2, 2 बटे कितना आइए, यहाँ करड़ी में जी कहाँ गलत हो रही हो, यहाँ करड़ी में 3 है। ठीक है, तो देखो अब 4 बटे हुई। अब 4 बटे से 2 बटे में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2/3 गुणे ई पलट जाए, इकरे साथ गुणा है ई एकरे साथ, यानी ऊपर 3 चला जाए और ये नीचे आ जाए 2, ये ऊपर चला गया एकरे साथ। यहाँ से देखो यह 2 कट गया, यानी बच गई 3 करड़ी में 3। अब आप जानते हैं करड़ी में 3 नहीं रखा जाता है, तो यहाँ 3/3 है, करड़ी हर में नहीं रखा जाता है, मतलब अंश ऊपर रह सकता है करड़ी नीचे नहीं। तो ये करड़ी हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, यानी ऊपर करड़ी में 30 गुणा और करड़ी में नीचे 3 गुणा। अब गुणा करेंगे तो यहाँ 3 करड़ी में 3 आएगा, करड़ी में 3 गुणा करेंगे आ जाएगा 3। अरे भाई बोलो, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है ना। तो ये 3 से 3 कट गए, या एक करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 कितना डिग्री का मान होता है, ये करड़ी में 3 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3। तो कौन सा ऑप्शन साइन 60 कहीं है, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर यह है समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज़ यह सूत्र एक होता है, अगर सूत्र के माध्यम से हल करना चाहें तो सूत्र यह होता है tan 2θ का सूत्र होता है 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह सूत्र है, यह क्या है, सूत्र है। देखो सूत्र होता है tan 2θ बराबर 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो थीटा की जगह कितना है, 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह सूत्र यही मिल रहा है। तो यहाँ इस सूत्र को हम अगर देखो इसे लिख सकते हैं tan 2 tan θ/1 माइनस tan 2θ होता है, तो tan 2 और थीटा की जगह यहाँ 30 बैठा हुआ, तो 30 गुणा करेंगे tan 30 से 2 60, tan 60 डिग्री का मान यही बताए थे, हल कर बताए थे इस तरह। ठीक है, तो आप लोग यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पुनः देख लेना है, दोबारा देख लेना है, निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में, अगर आपको कहीं डाउट लगा हो तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यस या नो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर या वीडियो कर देना है। और आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, आपको मिलेगा, आपको अच्छा नंबर मैं दिला दूंगा बोर्ड में। ठीक है, कक्षा 10 के लिए आप मैथ के लिए बेफिक्र रहिए। और कोई अगर दिक्कत है कहीं भी किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, किताब के कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोग मेरे चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो या लाइक कर दीजिए बहन, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आपके जितने भी दोस्त यार सहेली सखी, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, आप सब्सक्राइब करवा देना है। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिए
अब हम मिलते हैं कल आगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।